गर्मी और ठंड क्या है? क्या है? अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है जिसका नाम टेम्परेचर है। जब वो नीचे की तरफ आता है तो ठंड, और जब ऊपर की तरफ जाता है तो गर्मी। वो है एक ही बात। आया समझ में? ऐसे इस जीवन में तुम जिसे सुख दुख मानते हो वो कोई सुख दुख नहीं है, वो अलग अलग नहीं है। थोड़ी सी अनुकूलता बन जाती है तो उसे सुख कहते हो, और जरा सी प्रतिकूलता बन जाती तो उसे दुख कहते हो। मूल में तो उनके आश्रय से कोई सुख होने वाला। अच्छा बताओ, ठंडी अच्छी कि गर्मी अच्छी? अपन कहते नहीं ठंडी अच्छी। अरे यही ठंडी अभी थोड़ी ज़्यादा परेशान करे तो बहुत बुरी लगने लगती है। वही गर्मी जब ज़्यादा परेशान करने लगे तो कहाँ तक राग द्वेष करोगे? किस किस से राग द्वेष करोगे? और अनंत आकुलता के अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा ठंड आए तो स्वीकार, गर्मी आए तो स्वीकार। ये सुखी होने का उपाय है कि इनके विरोध में जाने का उपाय सुखी होने का उपाय है? बोलो क्या करना चाहिए? भाई साहब, स्वीकार करने में ही सुख है। जो जैसा हो रहा है स्वीकार करो। एक बस में बैठे हो तुम और गाने बज रहे हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जो बजते हैं वो सुनने पड़ते हैं। समझ में आया? लेकिन तुम्हारे हाथ में वो दे दे, तुम्हारे हाथ में वो दे दे कि बदलो तुम, तो तुम बेटा बदलते ही रहोगे, सुन कुछ नहीं पाओ। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे सब छोड़ दो, और जो पर्याय जब जैसी आवे अपन को तो ओनली स्वीकार करना है। अब चाहे तू पुराना गाना लगा और चाहे नया लगा, अब हमें बस में 6 घंटे तो बैठना ही है, अब तो हम आनंद लेंगे। ऐसे ही अपन को इस पर्याय में अपन करता धरता नहीं है। हमें कल का ही पता नहीं, कल क्या है नहीं है, कौन सा जीवन है, भूकंप आना है, बाढ़ आनी, क्या पता क्या होना है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आज मर जाएंगे नहीं मरेंगे, ये पर्याय आज क्या सोचना। जब इतनी ज़्यादा क्षणभंगुरता हो तो फिर ज़्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। समझ में? फिर क्या सोचे बताओ, कितना बचाएंगे? हर एक कदम पे बम लगा हुआ है, हम कितने कदम देख देख के चलेंगे बताओ? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? कितना सोचेंगे हम? और अगर हम सोचेंगे तो महा दुखी होते चले जाते, और कुछ होता तो जाता है नहीं। तो फिर क्या करें कि बड़ा मकान तो स्वीकार, छोटा मकान तो स्वीकार, सब स्वीकार। हम आनंद नहीं छोड़ेंगे। शर्त क्या रखो अपनी? आनंद से रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब कल का ही भरोसा नहीं है। अरबपति आदमी भी मर सकता है और गरीब भी मर सकता है। जब इतना बड़ा सत्य, इतनी बड़ी तलवार गले पे लटक रही है, फिर क्या संजोगों के बारे में सोचे, क्या किसके बारे में सोचे? है अभी वो मार गया ना गोली, तुम्हारे 60 फुटे में मार गया था, और वहाँ उसको मार गया था बॉम्बे में, नेता को। समझा? मार के खत्म हो गई कहानी। अब तुम इतने बड़े नेता थे, क्या थे, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है? इंदिरा गांधी को मार दिया था ना, है? राजीव गांधी को उड़ा दिया था ना, क्या है? ये तो निमित्त की तरफ से कथन है भैया जी। आयु कर्म पूरा होवे। मैं अभी वो भूकंप आया, देखो वहाँ कितना भयंकर भूकंप आया, बाप रे बाप। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ आने में कितनी, अभी अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी। 40,000 एकड़ जमीन में आग। क्या कहलाती? 40,000 एकड़। 10,000 घर जल के राख हो गए, पूरा कैलिफोर्निया शहर जल गया उनका। अमेरिका जैसी जगह में जो इतनी व्यवस्थाओं के लिए सब कुछ खत्म। क्या करोगे? कहाँ तक सोचोगे संसार के बारे में? है? इससे अच्छा है कि अपन आत्म तत्व की श्रद्धा करें। इससे अच्छा है कि अपन भेद ज्ञान करें। इससे अच्छा है कि अपन त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से जीना चालू करें। अब संयोगों के आश्रय से अब बिल्कुल नहीं जीना। संयोगों की दृष्टि नहीं रखना और संयोगों के आश्रय से मत जीना। अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि रखना और त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से जीना। ये धर्म है, ये मुक्ति का मार्ग है।